आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं एक और अदर एडजस्टमेंट। देखो बेटा, ये एडजस्टमेंट क्या है कि आपने क्या करा है, चैरिटी करी है। किसकी चैरिटी करी है? गुड्स की। सर ये कौन से गुड्स हैं? ये वो गुड्स हैं जो बिजनेस के अंदर यूज किए जाते हैं। जो क्या होता है, बिजनेस में यूज होते हैं। कहाँ पर? सेल और परचेज के लिए। ठीक है मेरे बच्चे, आपने उन चीजों को क्या करा, चैरिटी में डोनेट कर दिया। कहीं पर भी आपने उसे दान कर दिया। तो अब ये जो दान करा है, तो ये तो सर आपकी तरफ से तो एक्सपेंस हो गया। बिल्कुल बेटा, ये एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस हो गया तो कहाँ चला जाएगा मेरे बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड में। क्लियर हो गया सर? सर इसका इफेक्ट क्या होगा बेटे? अगर आपने गुड्स को सेल ना करके, सही है जी, सेल ना करके क्या करा है, उसको आपने चैरिटी करी है। तो चैरिटी जब आपने उसे करी है, तो ये क्या करता है, ये जो परचेज वैल्यू होती है ना, उसको कम कर देता है। यानी कि आपने परचेज को क्या कर देना है? कम कर देना है। बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर परचेज आपकी कम हो गई है क्योंकि आपने क्या करा, अपने गुड्स को सेल आउट कर दिया है। बात समझ रहे हैं? अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में लिखते हैं। सम टाइम certain amount of goods is given away, such away as charity। अब आपने क्या करा कि कभी कभी कुछ टाइम पर आपने कुछ गुड्स को क्या करा, चैरिटी के लिए दे दिया। अब अगर वो चैरिटी के लिए दे दिया गया है, तो वो क्या करेगा, वो परचेज को कम कर देगा। बात को समझ रहे हैं? जो भी आपकी परचेज वैल्यू दे रखी है, उस परचेज वैल्यू को आपने कम कर देना है। यानी कि यहां से लेस कर देना है। क्या? चैरिटी। जो भी आपने चैरिटी करी है, जितने भी अमाउंट की, क्योंकि वो तो सेल ही नहीं हुआ है। सेल नहीं हुआ तो उसका अमाउंट इस तरीके से शो ऑफ कर देंगे। बात को समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है आपने, इसका इफेक्ट इस तरीके से पड़ता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट को समझते हैं कि किस तरीके से दे रखा होगा और कैसे होगा। अगर आप सिचुएशन को ध्यान से देखें, देखो मेरे बेटे, यहाँ पर आपको क्या सिचुएशन दे रखी है, यहाँ पर आपको परचेज दे रखी है। परचेज कितनी दे रखी है? 21,000। और यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 1,000 रुपीज। यहाँ नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि गुड्स वर्थ कितना? 5,000। ध्यान से सुनिएगा कि कितना अमाउंट है, 5,000 का। उसको आपने क्या कर दिया, एज अ गिवन चैरिटी दे दिया है। तो आपका जो वैल्यू है, यानी कि परचेज वैल्यू, वो कम हो गया क्योंकि आपने 5,000 रुपए का जो सामान था वो आपने दान में दे दिया है। ठीक है वीडियो? ठीक। अब बड़े ध्यान समझो इसके एडजस्टमेंट को किस तरीके से करते हैं। अब बड़े ध्यान सुनो कि परचेज सर आती कहाँ है? परचेज तो आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू परचेज। सही है? आपकी परचेज कितनी थी? 21,000। तो सर यहां पर आपने लिखा 21,000। ठीक है, इसमें से मेरे बेटे लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं सर? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है कितना सर? 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज यहां से माइनस करो, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। ठीक है, अब बड़े ध्यान सुनो, यहां पर आपने एक चीज क्या करनी है कि जो 5,000 रुपए का आपने गुड्स, सही है जी, क्या करा, एज ए चैरिटी दिया है, वो भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सर वो तो आपने दे दिया है। तो लेस करेंगे हम। क्या लेस करेंगे? चैरिटी। कितना था आपका? 5,000 रुपये। तो ये आप माइनस कर लीजिए, चैरिटी लेस चैरिटी कितना है जी? 5,000 रुपीज। तो ये अमाउंट कितना निकल निकल के आ गया मेरे बच्चे? ये निकल के आ गया आपका 15,000 रुपीज। तो यहाँ पर इस तरीके से शो करना है। अब जो चैरिटी है वो आपका क्या है सर? चैरिटी तो मेरा नुकसान हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। वेरी गुड। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया जाएगा टू चैरिटी के नाम से, कि आपने ये चैरिटी कर दी। कितने की चैरिटी कर दी? 5,000 रुपीज की। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? एक्सपेंसेस आ गया, डेबिट साइड पर इसको शो ऑफ कर दिया। और यहाँ पे परचेज में से इसे माइनस कर दिया। सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपने कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका इफेक्ट आ चुका है। और ये जो 5,000 रुपीज है, ये 5,000 ऑलरेडी अपने
प्रॉफिट को कम कर देगा। आगे बात समझ में सही है। इस तरीके से बेटा इसका हार्ड वर्क करो और प्रैक्टिस करो।